नमस्ते मित्रों। रामू और श्यामू में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों के खेत पास पास ही सटे हुए थे, इसलिए दोनों एक साथ खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। श्यामू की एक बूढ़ी मौसी थी। मौसी के पास थोड़ी जमीन जायदाद थी, मगर मौसी का श्यामू के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था। श्यामू ने लंबे चौड़े वादे करके मौसी का सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया था। वह पहले तो मौसी की खूब सेवा करता था, मगर मौसी की संपत्ति पाने के बाद उसने मौसी का अपमान करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में तंग आकर मौसी ने मामला पंचायत के सामने रखा, न्याय पाने के लिए। श्यामू निश्चिंत था कि जीत उसी की होगी, क्योंकि सारा गांव उससे थोड़ा डरता था और कोई भी श्यामू को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था कि उसके अगेंस्ट में अगर कुछ बोल देंगे तो वो हमसे कहीं लड़ाई झगड़ा न शुरू कर दे। पंचों के सामने मौसी ने कहा कि मेरे भांजे श्यामू की मीठी बातों में आकर मैंने अपनी संपत्ति इसके नाम कर दी। यह सब आप जानते ही हैं। इसने मुझे वचन दिया था कि यह सारी उम्र मेरी देखभाल अच्छे से करेगा, मगर इसने तो मुझे रोटी तक देना बंद कर दिया और मेरा तो अब अपमान भी करने लगा। इस मामले के लिए सरपंच रामू को बनाया गया था। रामू ने सारा मामला ध्यान से सुना और फैसला सुनाया कि श्यामू गलत है। उसे मौसी को प्रत्येक माह खर्च के लिए रुपए देने पड़ेंगे। यह फैसला सुनकर श्यामू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका बचपन का मित्र उसके खिलाफ कैसे फैसला दे सकता है। मगर मन मारकर श्यामू ने फैसला मान लिया, मगर उसने साथ ही साथ रामू से अपनी दोस्ती भी तोड़ ली। अब वह मन ही मन रामू से बदला लेने की सोचने लगा कि कभी कोई मौका मिले तो रामू से सबक सिखाऊं, उसे बदला लूं, उसका कुछ बुरा करूं। और भाग्यवश एक दिन श्यामू को अवसर मिल ही गया। संयोग से रामू का एक बैल मर गया था। खेती करने के लिए 2 बैल की जरूरत पड़ती है, तो उनमें से एक बैल मर गया था। तो अब रामू को खेती करने में समस्या आने लगी। हल चलाने के लिए तो 2 बैलों की आवश्यकता थी और उसके पास थे सिर्फ एक। तो रामू को पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने दूसरा बैल गांव के एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी थोड़ा चालाक था। उसने रामू से कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दूंगा, और बैल लेकर चला गया। रामू मान गया कि हाँ चलो, गांव का व्यापारी है, जान पहचान का है, पैसे तो मिल ही जाएंगे महीने भर बाद। मगर वह व्यापारी उस बैल से बहुत ही कड़ी मेहनत करवाता था और बैल को खाने के लिए भी सिर्फ सूखी घास ही देता था। कड़ी मेहनत, व्यापारी की निर्दयता पूर्वक मार से वह बैल ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह सका और वह भी मर गया कुछ ही दिनों में। महीने भर बाद जब रामू अपने पैसे मांगने व्यापारी के पास गया, तो व्यापारी ने रामू को खूब गालियां दी और पैसे देने से भी मना कर दिया। रामू ने मामला पंचायत के सामने रखा। इस बार पंच श्यामू को बनाया गया था। श्यामू बड़ा खुश हुआ कि भगवान ने उसे बदला लेने का अच्छा मौका दिया है। मगर सरपंच के आसन पर बैठते ही श्यामू के मन में यह विचार आने लगे कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के आसन पर बैठा हूं और मुझे सिर्फ सच का ही साथ देना चाहिए। काफी सोच विचार कर श्यामू ने व्यापारी से कहा कि तुमने अच्छी तरह देखकर ही बैल खरीदा था, और जब तुमने बैल लिया था उस समय वह एकदम स्वस्थ था, मगर तुमने उससे 3 बैलों जितना काम करवाया और खाना भी घटिया दिया और मारते भी बहुत थे। इसी वजह से वह मर गया। तो यह सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें यह आदेश दिया जाता है
कि तुम रामू के पूरे पैसे दो और उससे अपने बर्ताव के लिए, गलत व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगो। यह सुनते ही सारा गांव पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय के नारे लगाने लगे। और अब फिर से दो मित्र रामू और श्यामू एक हो गए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को हमेशा न्याय का ही साथ देना चाहिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया। नमस्ते।